जहांगीर तरीन साहब मियाँ साहब को प्यारे हो गए। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इतने एहसासे हैं जहांगीर तरीन साहब के पास कि उनके मुकाबले में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, वो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो आटे में नमक के बराबर। हमने सुना था कि सियासत एक बड़ा बेरहम खेल है, ये लफ्ज़ सुना फिर उसके ऊपर अमल होते देखा। बाज़ औक़ात ऐसा भी दिखाई दिया कि कुछ लोगों के लिए सियासत जो है वो मजबूरी है, और बाज़ जगहों पे देखा कि सियासत जो है वो किसी का मशगला, किसी का शौक़ बन गया। और कभी कभार इस वजह से भी चीज़ें सामने आती हैं कि आपके जो दुख और दर्द होते हैं वो बड़े मुश्तरक हो जाते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं जब ज़ख्मी शेर हो गया तो उसके बाद जो है वो अपने इरादे, अपनी सोचें उनको बदलूँ, और उसके लिए इंसान रास्ते तलाश करता है। जब सारा कुछ हो, प्रॉपर्टी हो, स्विस अकाउंट आपके खुले हों, आपका बेटा जवान हो जाए, आप किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उसका अगर आपको फल ना मिले, फिर कोई चीनी स्कैंडल आ जाए, फिर आप लंदन में आ जाएं, सारी चीज़ें हों, तो जब इंसान अपने दोस्त के साथ नला हो जाए, नाराज़ हो जाए, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुर्बानी का बकरा बनाए, तो वो दोस्त फिर अपने दोस्त के दुश्मन के पास जाता है। यानी कि जहांगीर तरीन जब लंदन आए तो उसके बाद आपको बताया था कि वो यहाँ किस मकसद के सुलह के लिए, बाज़ ने कहा वो यहाँ छुप के आए, बाज़ की जानिब से ये भी सामने आया कि वो इलाज करवाने की घर से आए, लेकिन हकीकत यह है कि उनको बाइस मजबूरी खुसूसी तैयारे में हालात जैसे कैसे हों उनको आना होता है। और वो स्विस अकाउंट जो उनके हैं स्वीडन में, स्विट्ज़रलैंड में वो जाते हैं, उनकी कुछ मीटिंग्स होती हैं, लंदन आए, फिर उसके बाद वो वहाँ पे गए, उसके बाद फिर वापस लंदन आए। और अब ये बड़ी मुसद्दक़ा खबर है कि जहांगीर तरीन साहब ने 12 मरतबा कोशिशें की, और वो बड़े कोशां रहे कि किसी तरह से जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो जाए। जब सारी कोशिशें हो चुकी तो पहले पता चला कि मियाँ साहब उनसे मुलाकात करने के लिए रज़ामंद नहीं हैं। जब फिर कोशिशें की गई तो उसके बाद ये बात सामने आई कि मियाँ साहब मिलेंगे तो ज़रूर मिल लेंगे। उसमें इसहाक डार थे, उसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व थे, और ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कुछ ऐसे ही होने जा रहे हैं लंदन के अंदर। तो जहांगीर तरीन साहब को मिलने के लिए मियाँ साहब ने शराइत ये रखी कि आप बताएं कि जो 2018 के इलेक्शन था उसमें क्या कुछ गुल खिलाए गए, किस तरह से आपने पैसे लगा के बोरियां भर के जो था वो पंजाब के अंदर MPs को अपने साथ मिलाया, और फिर उसके बाद हुकूमत बनाई। यानी कि मियाँ साहब से जहांगीर तरीन साहब मिलेंगे, और उस मुलाकात की ये शराइत है कि आपने वो सारी चीज़ें एक्सपोज करनी है। उसके बाद जो है वो मीडिया टॉक भी होगी, सारी बातों को हतमी शक्ल तो दे दी गई। जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ या कुछ और साथियों ने की, जैसे हमारे लंदन से साथी हैं कौसर काज़मी साहब ने, उनके बड़े अच्छे सोर्सेज थे, तो उस खबर के बाद अगर जहांगीर तरीन साहब की AOI के ऊपर ये स्टेटमेंट आई है कि ऐसी कोई बात नहीं, तो समझ लें जहांगीर तरीन, AOI या हुकूमत एक ही साइड के ऊपर होते हैं। इस मामले में आप जहांगीर तरीन साहब तो खुद वीडियो के ऊपर आके तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हाँ, किसी ने टिकर चलाए, ठीक है, वो खबर की डेफिनेशन में आता है, लेकिन इस खबर की तरदीद जिस दिन से मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़, हसन मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार या इन लोगों में से कोई तरदीद कर दे कि हाँ ऐसा नहीं है, या फिर तो समझ लें कि बिल्कुल ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ या बाकी लोगों ने कहा वो झूठ हो सकता है, या हमारी खबर जो है वो गलत साबित हो सकती है। दूसरी तरफ ये ऑप्शन दूसरा ये हो सकता है कि PMLN की जानिब से जब भी किसी से पूछा जाएगा तो अगर वो इसके ऊपर नो कमेंट कहते हैं, इसका मतलब हम ठीक हैं, वो बात बिल्कुल होगी। अगर तरदीद आती है फिर समझ लें ये सारा माजरा नहीं है, लेकिन ये बात हुई, इसके ऊपर अमल की तरफ ये जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जहांगीर तरीन साहब का माजी अगर आप देखें तो वो एक बैंक के अंदर भी उन्होंने नौकरी की, वो लेक्चरर भी रहे, उनके वालिद साहब जो थे वो पुलिस के अंदर कांस्टेबल थे। चीज़ें करते कराते बागात लगाए, फॉर्मी की तरफ आए, सारा कुछ किया, आज मिलियन बिलियन खरपति बन चुके हुए हैं। और इतने एहसासे हैं जहांगीर तरीन साहब के पास कि उनके मुकाबले में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये जितने बाकी सारे लोग हैं वो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो आटे में नमक के बराबर उनकी चीज़ें हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की इस स्टोरी को मैं किसी दिन कोशिश करूंगा, बल्कि उसके ऊपर काम करूँ, वो लेके आऊँ कि इनके कितने स्विस अकाउंट में हैं, लंदन में टोटल प्रॉपर्टीज़ कितनी है, कितनी बड़ी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट थी पिछले 8-10 साल वो खान साहब के ऊपर, तकरीबन 9 साल की, उसके बाद जब उनको कुछ ना मिल पाया,
सारी चीज़ें खू खाते चली गई। ये नाहल हो गए। जब इनको नाहल किया गया था, बेसिकली मियाँ साहब भी लंदन प्रॉपर्टी घर की वजह से नाहल हुए, जंगीर तरीन साहब भी इसी वजह से हुए। दरअसल नवाज शरीफ साहब को जब नाहल किया गया, जो भी जैसे कैसे हालात थे, उसके बाद अदालतों ने, बाज़ इदारों ने बैलेंस करना था। वो बैलेंस क्या किया कि जंगीर तरीन साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, वो नाहल हो गए। फिर क्या हुआ कि हुकूमत इन्होंने पंजाब के अंदर बनवाई, बाकी सारी चीज़ें की, वो करते कराते रहे। आपने जो उनकी शुरू दिन से नौकरी थी, लेकिन उनको कुछ मिल ना पाया। उस तरह से वो रिलेशनशिप आगे चल ना सका खान साहब के साथ या बाकी इदारों के साथ, तो वो तनहा होकर रह गए। फिर ये चीनी स्कैंडल आया आड़े, सारी चीज़ें हुई। आप जंगीर तरीन साहब क्यों मिलेंगे? एक आम सी और कॉमन सी बात है कि मैंने पहले लफ्ज़ बोला था कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त कहलाता है। अब जंगीर तरीन साहब एक तरह से ज़ख्मी शेर हैं। ये ज़ख्मी शेर जब ज़ख्मी होता है तो फिर उसको बाज़ औक़ात होश के नहीं, जोश के फ़ैसले करने पड़ते हैं। यकीनन अगर वो मियाँ साहब की तरफ लचक दिखाई उन्होंने, या मियाँ साहब भी उनको मिलने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर काफ़ी लंबे चौड़े प्लान होंगे। जिस तरह से शराइत रखी गई, अगर इसके ऊपर चीज़ हुई तो वो बड़ी चीज़ होगी। आज की पेशरफ्त, इससे कबल मैंने आपको बताया था कि हमारे मुल्क के खान साहब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, भले ईमानदार हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके हाथों से साइन किए हुए प्रेस रिलीज़ जो होती है उसको बदल दिया जाता है। बाजवा साहब आए, शिबली फराज साहब आए, ये सारे आउट ऑफ कंट्रोल लोग हैं, यानी कि खान साहब का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जो कोविड-19 के हालात की वजह से थी। इसको जो लीड करते हैं, जो हेड करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होते हैं। अब इस मीटिंग में आर्मी के तमाम ऑफिशियल्स, थिंक टैंक जो हैं वो बैठे, लेकिन खान साहब उस मीटिंग में नहीं गए। यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो पहले से इनसाइड चीज़ें चल रही थी। आज उनका इस मीटिंग में ना जाना इस बात की तरफ इशारा है कि कुछ ना कुछ अंदरून खाना हो रहा है, और वो क्या होगा, जंगीर तरीन साहब का इस तरफ मिलना, सारी चीज़ें होनी, कुछ ना कुछ है। कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ पक चुकी है, वो कौन खाएगा, कैसी चीज़ें होंगी, अगले दिनों में मज़ीद आपके लिए चीज़ें लेके आएंगे। लेकिन जंगीर तरीन साहब मियाँ साहब को समझ जाएं कि प्यारे हो गए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।